इस वीडियो में हम गुणा करेंगे 352 को 481 से। अब इससे पहले कि हम पारंपरिक तरीके से इसका गुणन शुरू करें, मैं इसे कुछ अलग तरीके से करना चाहता हूं। तो अगर तुम ध्यान दो इस 352 पे, तो ये दरअसल है 300 धन 50 धन 2। तो इसे मैं ज़रा अलग अलग करके लिखता हूं। तो यहां पर मैं इस तरीके से नहीं लिखता हूं कि यह है 2 धन 50 धन 300, जो हो जाएंगे 352। और ये जो 481 है, यह है 400 धन 80 धन 1। तो इसे भी मैं ज़रा अलग अलग करके लिख लेता हूं। तो यहां पर ये मैंने लिख लिया 400 धन 80 धन 1। और अब इन्हें गुणा करने के लिए मैं यहां एक तालिका बना लेता हूं। तो ये आ गई हमारी एक तालिका। और अब हम इन दोनों संख्याओं को इस तालिका के जरिए गुणा कर देंगे। तो यहां पर हम दरअसल क्या कर रहे हैं, यहां पर हम बंटन गुण का प्रयोग कर रहे हैं, जहां पर हम सबसे पहले इस 2 को गुणा करेंगे 481 से इस लाइन में, फिर हम इस 50 को गुणा करेंगे 481 से इस लाइन में, और फिर इस 300 को गुणा करेंगे 481 से इस लाइन में। तो चलो एक एक लाइन करके इन्हें गुणा कर लेते हैं। तो यहां हम जब 2 को 400 से गुणा करेंगे तो यहां हमें मिलेंगे 800। फिर 2 को 80 से गुणा करने पे हमें मिलेंगे 160। और फिर 2 को 1 से गुणा करने पे हमें मिल जाएंगे यहां 2। फिर हम अपनी अगली लाइन पे चलते हैं। यहां पर 50 को 400 से गुणा करने पर हमें मिलेंगे 20,000। और फिर 50 को 80 से गुणा करने पर हमें मिलेंगे 4,000। और फिर 50 को 1 से गुणा करने पर हमें मिलेंगे 50। और फिर हम अपनी आखिरी लाइन पे आ गए। तो यहां पर 300 को 400 से गुणा करने पर हमें मिलेंगे 3 गुणा 4 हो जाएंगे 12, और आगे 4 शून्य, यानी कि 1,20,000। और फिर 300 को 80 से गुणा करने पर हमें मिलेंगे यहां 3 गुणा 8 हो जाएंगे 24, और 3 शून्य, यानी कि 24,000। और आखिर में 300 को 1 से गुणा करने पर हमें मिलेंगे 300। तो अब हम इन सारी लाइनों का कुल उत्तर निकाल लेते हैं। तो यहां पर 800 धन 160 धन 2 हो जाएंगे 962। और अगली लाइन में 20,000 और 4,000 ये हो जाएंगे 24,000, और 50 हो जाएंगे 24,050। और 1,20,000 और 24,000 ये हो जाएंगे 1,44,000, और 300 ये हो जाएंगे 1,44,300। और जब अब हम इन तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो इन्हें जोड़ने पर हमें हमारे गुणनफल का उत्तर मिल जाएगा। लेकिन वो करने के पहले जरा हम इसे अपने पारंपरिक तरीके से गुणा करके देखते हैं कि क्या उत्तर आता है। तो यहां पर हमें 481 को गुणा करना है 352 से। तो चलो इसे पारंपरिक तरीके से हम गुणा कर लेते हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले इस इकाई के स्थान वाले 2 को गुणा करेंगे 481 से। तो सबसे पहले ये 2 गुणा 1 ये हो जाएंगे 2, और फिर 2 गुणा 8 हो जाएंगे 16। तो यहां पर 1 मैं यहां लिख देता हूं, और 6 आ जाएंगे यहां। और फिर 2 गुणा 4 होते हैं 8, और यहां पर हमें ये 1 जोड़ना भी है। तो ये 8 और 1 हो जाएंगे कुल 9। तो यहां आ जाएंगे 9। वाह, ये संख्या तो बिल्कुल ऐसी ही आई, क्योंकि यहां पर हमने इस इकाई के स्थान वाले 2 को 481 से गुणा किया है, और यहां पर भी हमने वही तो किया था। हमने इस इकाई वाले स्थान के 2 को इस पूरे 481 से गुणा किया था। तो हमें यहां मिले थे 962। चलो ये 1 मैं यहां से हटा देता हूं, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे अब इस 5 दहाइयों को मुझे 481 से गुणा करना है। तो क्योंकि यहां पर दहाइयां हैं, तो जैसा कि हम पारंपरिक गुणन में करते हैं, हम यहां पर सबसे पहले शून्य लिख देते हैं, क्योंकि ये सारी संख्या जो गुणा होंगी वो दहाइयों को दर्शा रही हैं। तो चलो अब 5 को 481 से गुणा कर लेते हैं। तो 5 गुणा 1 हो जाएंगे 5, फिर 5 गुणा 8 होंगे 40। तो 4 मैं यहां रख देता हूं, और शून्य आ जाएगा यहां। और आखिर में 5 गुणा 4 होंगे 20, वो 20 और ये 4 जोड़ने पे बन जाएंगे 24। तो यहां पर आ जाएंगे 24। तो देखो ये संख्या भी बिल्कुल ऐसी ही है, क्योंकि यहां पर हमने
इस 5 दहाई को 481 से गुणा किया था, यानी कि 50 को 481 से गुणा करने पर हमें मिला था 24,050। चलो इस 4 को यहां से मैं हटाता हूं और आगे बढ़ता हूं। तो अब यहां पे इस 3 सैकड़े को हमें गुणा करना है 481 से। तो क्योंकि यहां पर सैकड़े हैं तो हम सबसे पहले यहां पर 2 शून्य रख देते हैं और फिर इस 3 को हर संख्या से गुणा कर लेंगे। तो सबसे पहले 3 गुणा 1 हो जाएंगे 3, तो यहां पर आ जाएंगे 3, और फिर 3 गुणा 8 होते हैं 24, तो 2 यहां जोड़ दूंगा मैं और 4 आ जाएंगे यहां पर, तो यहां पर आ गए 4। और आखिर में 3 गुणा 4 होंगे 12, 12 में जब ये 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे कुल 14, तो यहां आ गए 14। और ये कुल उत्तर हो गया 1,44,300, जो बिल्कुल इसके बराबर है, जहां पर हमने 300 को यानी कि 3 सैकड़ों को 481 से गुणा किया था। तो यहां पर पारंपरिक तरीके से इसे गुणा करने पर हमें बिल्कुल ऐसा ही मिल रहा है। और फिर जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो इन्हें जोड़ने पर हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। तो चलो इन्हें जोड़ लेते हैं। तो यहां पर हमारे पास है 2 धन 0 धन 0, यानी कि ये हो जाएगा 2। फिर हमारे पास है 6 धन 5 धन 0, यानी कि ये होगा 11, तो 1 मैं यहां रख देता हूं और 1 आ जाएगा यहां पर। आगे हमें जोड़ना है 1 धन 9 यानी कि 10 धन 0 यानी कि 10 धन 3 यानी कि 13, तो 1 मैं यहां लिख देता हूं और 3 आ जाएंगे यहां पर। आगे हमें जोड़ना है 1 धन 4 यानी कि 5 धन 4 यानी कि 9, तो यहां पर आ गए 9। और फिर हमारे पास है 2 धन 4 यानी कि 6, तो यहां आ जाएंगे 6। और आखिर में यहां पर हमारे पास है 1। तो यहां पर हमें हमारा जो उत्तर है वो मिल चुका है, वो है 1,69,312। तो यहां पर ये जो पारंपरिक तरीके से जो हम गुणन करते हैं, इसमें कोई जादू नहीं है। यहां पर जो काम हो रहा है वो बिल्कुल ये हो रहा है जहां पर हमने बंटन गुण का उपयोग करके इन दोनों संख्याओं को गुणा किया था। तो हम इस तरीके से गुणा करें या इस तरीके से, उत्तर हमें वही मिलेगा। तो 352 गुणा 481 बराबर है 1,69,312 के।